सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग थ्योरी क्लासेस एजुकेशन सब्जेक्ट की। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेली थ्योरी क्लासेस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज इसमें क्लास में बात करेंगे कि जो है समितियाँ एंड आयोग के बारे में, ठीक है। जो ये समितियाँ एंड आयोग हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा का विकास और एंड एक जो है ये आती है यहाँ पे देखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा का विकास, ठीक है। यानी कि बाद में स्वतंत्रता के बाद जो भारत में शिक्षा आई, उच्च शिक्षा, उसके बारे में जो आपकी समितियाँ हैं, आयोग है, उनकी बात करा गया है, ठीक है। उन्हीं की बात करा गया है, आयोग और समितियाँ, यानी स्वतंत्रता की बात की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक आपका कौन सा है। तो सबसे पहले जान लीजिए यूनिट आपकी जो है 9, ठीक है। जो 9 यूनिट है आपका शैक्षिक प्रबंधन। आप जानते हैं शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व, इसके पहले हमने आपको पढ़ा रखा, ठीक है। और ये आपका 3rd अध्याय हो जाएगा, जिसमें गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता। इसमें आपको जो है ये हेडिंग्स आपको हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। और ये जो 2 हेडिंग्स आपकी हैं यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा गुणवत्ता का क्रम विकास तथा निरीक्षण हो गया, ठीक है। और दूसरी हेडिंग है शैक्षिक गुणवत्ता का क्रम विकास। तो एक क्रम विकास जो है इसी के अंतर्गत आपकी ये हेडिंग्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, स्टार्ट करती हूँ। ये हेडिंग आप देखिए, सबसे पहले ये हो जाएगी ब्रिटिश काल में, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश काल में गठित प्रमुख समितियाँ एवं आयोग, ठीक है। ब्रिटिश काल में जो है गठित, सॉरी ये जो यहाँ पे दिया गया ब्रिटिश काल में जो है गठित प्रमुख समितियाँ एवं जो है आयोग। तो आपको पढ़ना है समितियाँ एंड आयोग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक काल में भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास के लिए विभिन्न समितियाँ एवं आयोग का गठन किया। तो यहाँ पे देख सकेंगे कि आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए समितियाँ एवं आयोगों का गठन किया, जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकास के लिए आधार बने। समितियाँ एवं आयोग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये इसको तो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा चार्टर अधिनियम, ठीक है, 1813 हो जाएगा। मैकाले रिपोर्ट 1835 और वुड डिस्पैच हो जाएगा 1800 जो है 54। और हंटर आयोग जो है 1882 और विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग आपका 1902 हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 और शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913 हो जाएगा। और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 और जो है हटवांग समिति 1929, वर्धा शिक्षा योजना 1937, सार्जेंट योजना जो है 1944। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये जो लॉर्ड मैकाले, यहाँ पे मैकाले रिपोर्ट जो है लॉर्ड मैकाले, और ये इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है, ये जो दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से याद किस तरीके से आपको करना है, याद आपको बताते किस तरीके से करना है। आपको इस प्रकार से याद करना है, ये 4 एक बार में आपको याद करना है, 3 एक बार में आपको याद करना है, ये 4, ठीक है। इससे डिवाइड करके आपको याद करना है, ठीक है। 3 भागों में आपको डिवाइड करना है और याद करना है। अच्छे से याद हो जाएगा और जो है डरिएगा मत, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपके फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है। और इसको हमने आपको समथिंग हमने आपको किसी अध्याय में पढ़ाया है, समथिंग फर्स्ट अध्याय में, हाँ हमने आपको फर्स्ट अध्याय में हमने पढ़ाया शैक्षणिक अध्ययन में, ठीक है। इसी से आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। और तो याद इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया पढ़ाया इस प्रकार से, या फिर आप याद कर सकते हो इस प्रकार से। 1813 चार्टर अधिनियम हो जाएगा, आपको याद रखना है 1813 चार्टर अधिनियम। 1835 जो है मैकाले रिपोर्ट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये 1854 जो है वुड डिस्पैच हो जाएगा, चार्ल्स वुड भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा। कहने का मतलब एक हुआ कि 1854 है, ठीक है, वुड डिस्पैच है जो चार्ल्स वुड जो है इसके अध्यक्ष है। और इसको कह सकते हो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। और ये 1882 एंड जो है 83, ठीक है, 1882 से 83 ये हंटर आयोग हो जाएगा, जो डब्ल्यू हंटर है। और ये महिला शिक्षा विकास पर जो है जोर दिया है, बल दिया, ठीक है। और 1902, ठीक है, 1902 विश्वविद्यालय आयोग हो जाएगा, थॉमस रेले, ठीक है, यहाँ पे रेल लिखा हुआ है, रेले हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1902, ठीक है, यानी कि 1905। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है 1905 हो जाएगा। और शैक्षिक, और यहाँ पे सॉरी 1913, यानी कि जो 1913 है तो शैक्षिक नीति पर संकल्प हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करना है, भूलना नहीं है। 1917 है, ठीक है। तो 3 डिवाइड किया तो ये याद किया, ये आप याद करेंगे तो ये 18 से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखना एक आपको याद रखना है 13, 35, 54, 83, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 1813 और 1835, 1854, 1882, 83, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, बहुत ईजी है। 1917 यहाँ पे देखिए, 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग माइकल सैडलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए। इसके बाद आपका आएगा 1929, ठीक है, इसको याद करना है, हटोंग समिति फिलिप हटोंग हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना यानी कि 1937 हो जाएगा, वर्धा शिक्षा योजना हो जाएगा। सार्जेंट योजना जो है आपका हो जाएगा 1944, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारा याद कर लेना है, ईजी है, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करा गया है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा का विकास। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता के पश्चात या कह सकते हो बाद में भारत शिक्षा में उच्च शिक्षा का जो स्वतः का जो विकास हुआ, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे याद करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो है राधा कृष्ण आयोग 1948 हो जाएगा, और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 हो जाएगा, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 हो जाएगा, राष्ट्रीय यानी कि आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 हो जाएगा, और सैम पित्रोदा समिति 2006 हो जाएगा, ठीक है। के बी पवार समिति जो है 12 हो जाएगा और 2000, और TRS सुब्रमण्यम, ठीक है, इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समिति 16 हो जाएगा। और जो है लास्ट में आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको याद करना है, बताते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको याद किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 4, ठीक है, यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से आपको डिवाइड करके याद करना है, अच्छे से याद करना है। यदि हमने इस प्रकार से लिखा है, नहीं आपको इस प्रकार से याद हो रहा है, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है राधा कृष्ण आयोग, ठीक है। तो आप जो है ये इधर लिखिएगा, ठीक है, सन इधर इस साइड में आप लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप लिखिएगा राधा कृष्ण, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो राधा कृष्ण, और जो है ये माध्यमिक शिक्षा। तो आपको जिस प्रकार से इजी लगेगा उस प्रकार से आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
याद करना है आपको 1948, ठीक है। इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा आप 1948 राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय, ठीक है। चाहे तो विश्वविद्यालय लिखा हो तो भी आप जानिएगा कि जो 1948 में आया, ठीक है, आयोग या राधा कृष्ण आयोग। और 1952 यहाँ पे देखिएगा 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर जो आयोग हो जाएगा, ठीक है। या डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कह सकते हो, ठीक है, अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे यदि पेपर में आपसे पूछा जाए 1948 तो राधा कृष्ण आयोग से संबंधित है, विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। 1952 यदि लिखा हुआ मिले, ठीक है, मिलान करने को या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित हो जाएगा, मुदालियर आयोग या लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कह सकते हो। 1964 ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही होगा, सभी स्टूडेंट को याद होगा, कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है। शिक्षा आयोग जो है DDS कोठारी हो जाएगा। और ये आपका 1990 आचार्य राममूर्ति समिति हो जाएगा, ठीक है, 1990। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा कि ये जो हो जाएंगे आपके 4 पहले जो अपनी स्वतंत्रता से पहले की जो शिक्षा आपने अभी देखा, ठीक है, तो उसमें 4 आपको पढ़ने थे जो 18 से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, 1813, ठीक है, 1835, इस प्रकार से ये आपको 4 जो है राधा कृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति, ये 1900 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 1990 तक। और ये 2000 से यानी कि संयुक्त प्रतियोगिता को याद करना है 2006, ठीक है। KB पवार समिति 2005, PR सुब्रमण्यम ये हो जाएगा 2006, 16 हो जाएगा, ठीक है, ये 2020। तो इतना आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आपको डिवाइड करके याद करना है, ठीक है। ये 19 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 2002 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2006 जो है, ठीक है, संयुक्त प्रतियोगिता समिति हो जाएगी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है। इसके बाद आपका 2012 आपका आता है तो ये KB पवार समिति हो जाएगी, जस्टिस JS वर्मा समिति, ठीक है। तो 2012 यदि आपको लिखा दिख जाए तो आपको समझना है KB पवार समिति है, ठीक है, और जस्टिस JS जो है वर्मा समिति, ठीक है। तो यदि ये जो आपके अध्यक्ष हो गए, ठीक है, तो ये लिखा हुआ मिले तो आप सबको समझना है, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ना है कि किसी प्रकार से घुमा के प्रश्न हो किसी भी प्रकार से तो आपका जो है अच्छे से हल कर पाएँ आप, ठीक है। और सीक्वेंस में भी आता है, ठीक है। जैसे कि ये जो ये दिया गया, ठीक है, तो सन्याफी नेम ही लिखा होगा, ठीक है। आयोग नाम दिए होंगे राधा कृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी। तो आपको जो है बताना होगा कि जो है कौन सा पहले है कौन सा बाद में आता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्रता के पहले के जो है उच्च शिक्षा के जो समिति आयोग बताइए, या फिर कह सकते हैं मतलब स्वतंत्रता के बाद के जो है भारत में उच्च शिक्षा का विकास बताइए, तो आपको इसमें से बताना होता है, ठीक है। और 2016 जो है TRS सुब्रमण्यम समिति हो जाएगी, 2020 हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जैसे कि यहाँ पे बोला गया जो ये आपके हैं, ठीक है, पूर्व भारत में शिक्षा का विकास। तो ये जितने सारे ये आपके दिए गए हैं, ठीक है, टोटल इसमें से टोटल मतलब आपको बताना होता है कि कौन मतलब कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में उच्च शिक्षा के हैं ये समितियाँ विकास, ठीक है, समितियाँ आयोग, या फिर कह सकते हो कि इसमें आप किस प्रकार से याद करेंगे। हमने आप सभी स्टूडेंट को बता रखा है, ठीक है। ये 4 आपको एक तरीके से याद करना है और ये 3 और ये मतलब डिवाइड करके याद करना। तो ये इसको हमने आपको बताया है कि इसमें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि जो है 1813, 1835, 1854, ठीक है, यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद इसमें जो हमने आपको स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में शिक्षा के विकास, ये जो 4 आपको याद करना है तो याद रखना है 1900 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और ये जो है आपके यहाँ पे इनको याद रखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है तो इसको भी आपको देखना है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नई शिक्षा नीति 2020, तो यहाँ पे आपको देखना है ये, ठीक है, ये आपकी जो है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इसको। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पहली शिक्षा नीति, ठीक है, जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 यानी कि 1968 में जो पहली शिक्षा नीति थी तो इसमें जो है PM कौन थे तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 1968 में PM इंदिरा गांधी थी यानी कि प्रधानमंत्री। इसमें जो मुख्य शिक्षा का उद्देश्य था, ठीक है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो है मौखिक थी। और इसके बाद जो इसमें 10+2+3, ठीक है। और दूसरी शिक्षा जो थी 1986 इसमें जो PM जो है राजीव गांधी थे, ठीक है। राजीव गांधी इसमें जो है शिक्षा किताबी ज्ञान था, ठीक है, किताबी ज्ञान दिया जाता था बच्चों को। और 10+2 हो जाएगा इसके अंदर जो शिक्षा संरचना, ठीक है। और इसके बाद तीसरी शिक्षा जो आई, तीसरी शिक्षा नीति जो आपकी आई, ठीक है, ये थी 29 जुलाई 2020, यानी कि इसी का जो है बात करा गया है अभी जो मैं आपको पढ़ाया स्वतंत्रता के बाद की जो है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा समिति आई, ठीक है। तो ये 2020 हो जाएगा। तो इसमें जो है PM मोदी कौशल प्रोफेशनल जो है शिक्षा का जो है मतलब विकास किया, ठीक है, यानी कौशल शिक्षा की बात कर रहा है इस पेपर, ठीक है, प्रोफेशनल व्यवसाय, ठीक है। तो इसमें और इस प्रकार की शिक्षा बदल दिया गया इसमें। तो आपको याद रखना है कि 1968 जो है इंदिरा गांधी, ठीक है, मुख्य शिक्षा बदल दिया गया था। और 1986 में जो है PM कौन थे तो राजीव गांधी थे, ठीक है। और 2020 में जो है मोदी जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ से देखिएगा ये जो आपकी शिक्षा दी गई है, ठीक है, शिक्षा संरचना 4 भागों में बटा है, ठीक है, यानी कि 2020 की शिक्षा जो है 4 संरचना भागों में बटा है। तो इसमें आप पहले देखिएगा ये जो आपकी शिक्षा दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ये जो संरचना देखिए तो ये आपका प्रथम स्तर हो जाता है, ठीक है। ये जो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, प्रथम स्तर हो जाता है, ये द्वितीय स्तर हो जाता है, ये तृतीय स्तर हो जाता है, ये फोर्थ स्तर हो जाता है, ठीक है। यानी कि 4 भागों में बटा है तो 4 भाग हो गए, 4 स्तर इसको कह सकते हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ठीक है। तो ये जो पहला आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 5 जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो 5 आपका लिखा हुआ है तो 5 का मतलब इसमें ये हो जाता है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कक्षा लिखा है, यहाँ पे एज लिखा हुआ है यानी कि बालकों का, ठीक है। तो जो 5 लिखा हुआ है तो इसमें जो बच्चों की कक्षाएं कौन सी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास पढ़ाया जाता है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। ये जो 5 लिखा हुआ है तो इसमें जो है बच्चों को फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसमें ऐड किया जाता है नर्सरी KG अपर KG, ठीक है, नर्सरी KG अपर KG या कह सकते हो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी, ये सारी शिक्षाएं इसी के अंतर्गत दी जाती है बच्चों को, ठीक है। और एज कितनी होती है, ठीक है, 3 से 8 वर्ष के बालकों के लिए, यानी कि जो ये शिक्षा होती है ये क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए ठीक से, ठीक है। तो ये जो शिक्षा की हो गई है, ठीक है, तो ये ये शिक्षा जो हो गई है बच्चों को 3 से 8 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा होती है दी जाती है। 3 से आपको रट लेना है 3 से 8 वर्ष के बालकों की शिक्षा होती है, ठीक है, कोई शिक्षा दी जाती है, ठीक है। 1 से 5 सॉरी 1 से 2 क्लासेस इसमें जो है पढ़ता है बच्चा। और इसके बाद जो होता है जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 स्तर। तो 3 स्तर के अंतर्गत जो है 3 4 5 की क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 स्तर 3 जो है इसके अंतर्गत जो है ये क्लासेस स्टार्ट होती है, 3 4 5 की क्लासेस स्टार्ट होती है, जिसमें बालक की एज जो है 8 से 12 वर्ष की हो सकती है, ठीक है, 8 से 12 वर्ष सॉरी 8 से 11 वर्ष। तो 3 लिखा हुआ है इसमें 3 क्लासेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो पहले जो 5 था उसमें 5 1 2 गई, इसमें 3 4 5 क्लास हो गई, 8 से 11 वर्ष के बालक हो गई। अगला जो 3 जो इस दिया गया इसमें 6 7 8 की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 6 7 8 की क्लासेस इसमें बालक की एज हो जाती है 11 14 वर्ष, ठीक है, 11 से 14 वर्ष के बालक की जो है क्लासेस कौन सी होती है यहाँ से पूछा जाए तो बताना है आपको 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद जो 4 आता है 4 यानी कि 4 4 लिखा हुआ है इसमें जो है 9 10 11 12 की क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है, की क्लासेस है, ठीक है, यानी जो 4 लिखा हुआ है इसमें 9 10 11 12 की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। तो एज कितनी होती है 14 से 18 वर्ष, यानी कि इसमें जो है एज जो है रखा गया है 14 से 18 वर्ष हो गया इसके अंदर, ठीक है, 4 जो है। तो पहले का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासेस हो गई, ठीक है, ये सारी क्लासेस दी गई हैं और एज वाले की स्टूडेंट की दी गई है। और ये जो है 5 ये जो लिखा हुआ है ये स्तर हो जाता है आपका। तो ये जो पहली शिक्षा की हो गई, ठीक है, जो 5 लिखा हुआ है तो 5 इसका मतलब प्रथम प्रारंभिक स्तर, ठीक है, प्रथम प्रारंभिक स्तर हो जाता है। और ये जो है द्वितीय प्रारंभिक स्तर हो जाता है,
इसको हटा कर बताती हूँ इस प्रकार से। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पहला ये हुआ, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे देख सकते प्रथम प्रारंभिक स्तर हो जाता है ये, ठीक है, प्रथम प्रारंभिक स्तर हो जाता है ये जो 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है ये द्वितीय प्रारंभिक स्तर हो जाता है, द्वितीय प्रारंभिक स्तर हो जाता है। और जो थर्ड फिर से दोबारा से इसमें जो है ये हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा प्रथम माध्यमिक स्तर, ठीक है, ये माध्यमिक स्तर हो जाता है प्रथम, और ये जो सेकेंडरी माध्यमिक स्तर हो जाता है, ठीक है, ये सेकेंडरी माध्यमिक स्तर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो होती है ये शिक्षा इधर की, ठीक है, ये प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं होती हैं, ठीक है, और ये जो शिक्षाएं होती हैं ये आपकी माध्यमिक स्तर की शिक्षाएं होती हैं। तो ये प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं जो है प्रथम प्रारंभिक स्तर हो जाता है, एक हो जाता है प्रथम प्रारंभिक स्तर और एक हो जाता है प्रथम द्वितीय मतलब प्रारंभिक स्तर। इसी प्रकार से इसमें भी जो हो जाता है, ठीक है, प्रथम माध्यमिक स्तर प्रथम द्वितीय स्तर, ठीक है, प्रथम माध्यमिक स्तर और प्रथम जो है प्रथम माध्यमिक स्तर और प्रथम जो है द्वितीय माध्यमिक स्तर, ठीक है, प्रथम माध्यमिक स्तर और द्वितीय माध्यमिक स्तर हो जाते हैं। लिखा भी हुआ देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप स्टूडेंट को समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, तो यही आपको याद कर लेना है। इसी से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी क्लास आती है 5, ठीक है, जो संरचना है शिक्षा 4 भागों में बटा है। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास हो जाएगी, इसके अंतर्गत जो है आपका केजी नर्सरी केजी वगैरह हो जाएगी, ठीक है, हमारी जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है और 3 से 3 जो लिखा हुआ है इसमें 3 4 5 क्लास स्टार्ट है, जो 8 से 11 के वाले इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है 6 7 8 के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, जो 11 से 14 वाले आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, 14 9 10 11 12 इसमें 18 वर्ष। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को क्लास समझ में आया होगा, डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, और बाकी जो है टाइम के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, बाकी आपका पेपर नजदीक आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। थ्योरी क्लासेस जो आपका है, ठीक है, उसको हम जल्दी करा देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवाइज कराएंगे यूनिट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे और इसके बाद देख सकते हैं आपने यहाँ से आपको याद कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई जो है गलती ना होने पाए आपसे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात रही है, यहाँ पे देखिए चार्टर अधिनियम, ठीक है, यानी कि इनके बारे में आपको पूरा जानना है, ठीक है, तो इनके बारे में कैसे बनेंगे पूरा, ठीक है। तो ये चार्टर अधिनियम आपको पढ़ना होता है, एक जो है आपको मैकाले रिपोर्ट पढ़ना होता है, ठीक है, तो ये सभी आपको पढ़ना है। तो ये चार्टर अधिनियम का वो लिख लीजिए, ठीक है, 1813 और इसको 1835 लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद है, ठीक है, हमने आपको पढ़ा रखा है। तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या हम बता दें इसके अंतर्गत जो थोड़ा सा बता दें। चार्टर अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे और मैकाले में देख सकते हैं 1935 में जो लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर एक रिपोर्ट लिखी जो ब्रिटिश सरकार को दी गई। तो इसको डिटेल में ना पढ़िए, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा देख लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप पढ़िएगा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पूरी डिस्पैच 1854 आपने देखा भी नहीं, आपको पढ़ा रखा है, तो ये आपको सब पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और उद्देश्य लिखा हुआ मुख्य बिंदु लिखा है, तो उद्देश्य क्या होता है भारत में शिक्षा के लिए व्यापक योजना बनाना हो जाएगा उच्च डिस्पैच, ठीक है, जिसमें उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा शामिल हो। और आप देखेंगे आचार्य क्या कहते हैं इसमें मुख्य बिंदु देख लीजिएगा उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना और भाषा विकास को प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा का प्रसार के अनुदान देना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिलना, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सब हो जाएगा। हंटर आयोग 1882। तो इसमें जो है शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की जांच करना और शिक्षा में सुधार के उपाय हो जाएंगे, मुख्य प्राथमिक शिक्षा ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ अंतर के तौर पर पढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये इसमें जी हो जाएगा आपका। ये उर्दू डिस्प्ले जो है उच्च शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है, ठीक है, इतना याद रखना है। शिक्षा योजना बनाना होता है, इसमें कानून की क्षमता होती है अंग्रेजी और स्थानीय भाषा होती है, इसमें जो है स्थानीय भाषा होती है अंग्रेजी शिक्षा का विकास होता है, इसमें प्राथमिक शिक्षा का विकास होता है, ठीक है। ये उच्च शिक्षा है उर्दू डिस्प्ले, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। इसके बाद जो है आपका विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका आता है विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, ये देख सकते हो विश्वविद्यालय आयोग हो जाएगा। ये भारतीय विश्वविद्यालय प्रशासन और पाठ्यक्रम तथा जो है और शिक्षा के स्तर को सुधार करना होता है। मुख्य सुझाव होता है विश्वविद्यालय को प्रदान करना, विश्वविद्यालय के स्तर को बढ़ाना, विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य बेहतर बनाना, विश्वविद्यालय की प्रणाली को महत्व देना, ठीक है, ये सब आपका हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। और ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका हार्टन समिति क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको दिया गया पेपर में आपके, तो यहाँ इसको याद करना, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 है, हार्टन समिति 1929 से आपको पढ़ाया है, याद भी हो गया होगा समथिंग थोड़ा, ठीक है। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय हो जाएगा और विश्वविद्यालय में सुधार हो जाएगा और विश्वविद्यालय प्रशासन पाठ्यक्रम में हो जाएगी, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा हो जाएगी हार्टन समिति, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारा याद करना है। और वर्धा शिक्षा ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी स्टूडेंट। वर्धा शिक्षा योजना और सार्वजनिक भारत में शिक्षा के विकास के 2 अलग योजनाएं जिनमें कुछ अंतर। तो यहाँ पे वर्धा शिक्षा योजना ये जो है 1937 में स्थापित हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन लाना था, ठीक है। बुनियादी शिक्षा में यह योजना गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम पर केंद्रित है, जिसमें विभिन्न विषयों को एकत्रित किया गया था, छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया था। सार्वजनिक योजना देख सकते हैं 1944, ठीक है, ये प्रस्तुत की गई थी कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में साक्षरता शिक्षा के भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार करना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 से 11 वर्ष के सभी भारतीय बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन आपको याद रखना है सार्वजनिक योजना, ठीक है। ये जो सार्वजनिक योजना है 1944 इसमें जो 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो ब्रिटिश सरकार हो सकती है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये अंतर के तौर पर वर्धा शिक्षा की शुरुआत जो है 1937 और जो है सार्वजनिक योजना की जो है 1944, तो ये आपको पता है शुरुआत हुई, ठीक है। और आपको याद करना है क्या वर्धा शिक्षा का वर्धा शिक्षा गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम है और बस इतना ही आप देख लीजिए। और इसके बाद आपका आता है कि ये डिफरेंस के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वर्धा शिक्षा बुनियादी शिक्षा कौशल विकास निर्भरता है, ठीक है, गांधी जी के अनुसार, ठीक है। वर्धा शिक्षा गांधी जी आप जानते हैं, बेसिक शिक्षा के सकते हो बुनियादी शिक्षा, ये वर्धा शिक्षा का जो है नाम अलग प्रकाश होता है, बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा, ठीक है, बुनियादी शिक्षा के सकते हो, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। यहाँ लिखा भी होगा बुनियादी शिक्षा कौशल विकास निर्भरता मुख्य उद्देश्य वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। और ये सार्वजनिक योजना ये शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना, साक्षरता बढ़ाना, व्यवहारिक व्यवस्था से जुड़ी शिक्षा का रूप है, ठीक है। ये व्यापक स्तर पर जुड़ी शिक्षा है, लक्ष्य सभी बच्चों के लिए होती है, वर्धा शिक्षा में लक्ष्य समूह, ठीक है, ये सभी भारतीय के लिए होते हैं। और उनकी जो है शिक्षा का जीवन से संबंध है, यानी कि ये जो होता है वर्धा शिक्षा जो है शिक्षा का जीवन से संबंध आत्मनिर्भरता होता है, ठीक है। सार्वजनिक योजना जो है शिक्षा का विकास साक्षरता होता है, ये रिवीजन के तौर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो है राधा कृष्ण दिया गया है, ठीक है। ये राधा कृष्ण यहाँ पे आप देख सकेंगे, ठीक है, राधा कृष्ण। और ये स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत में शिक्षा का विकास हुआ, ये राधा कृष्ण आएगा, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा जो आपकी दूसरी सारणी थी, ठीक है, उसके अंतर्गत 1948, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है 1948 और इसमें जो है 1952 हो जाएगा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मुतालिका आयोग, ठीक है, मुतालिका स्वामी कह सकते हो, ठीक है, मुतालिका स्वामी। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले बात करा गया है राधा कृष्ण आयोग ने विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हो जाएगा, जिसमें जो है अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधा कृष्ण आयोग ने राधा कृष्ण आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हो, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्थापना जो है 1948 में हुई, ठीक है। सिफारिशें कौन सी थी, तो ये सारी सिफारिशें थी। और आपको लक्ष्य के तौर पर देखना है तो मूल्यांकन करना, सिफारिशें आपको देखना है। माध्यमिक शिक्षा मुतालिका आयोग जिसको जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुतालिक हो जाएंगे, स्थापना 1952, सिफारिशें भी देख सकते हो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा आपका, इसके अंतर्गत आपको पढ़ लेना है। मेन पॉइंट हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस के तौर पे है अंतर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बार आप इसे पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाएगा। राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग जो मुतालिका ये विश्वविद्यालय से संबंधित है, ठीक है। ध्यान क्षेत्र है और ये माध्यमिक शिक्षा से, ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये डॉक्टर जो है लक्ष्मण स्वामी मुतालिक विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार से संबंधित है। राधा कृष्ण आयोग जो है विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा से हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा, तो इस प्रकार से हो जाएगा, आपको याद रखना है। और इसमें देखना है उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसर, की राधा कृष्ण ने जो है समान अवसर मिले, ठीक है, महिलाओं को सीखने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा पर जोड़ने की शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम विविधता मध्यवर्ती और इस तरह के ये सब दिया गया। तो आप सभी स्टूडेंट्स को कोठारी आयोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए कोठारी आयोग का 1964 हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिफारिशें हैं 10+2+3 हो जाएगा, ठीक है। ये 10+2+3 आपको पता होगा, ये उच्च शिक्षा होती है, माध्यमिक शिक्षा होती है, ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। और आचार्य मूर्ति समिति आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समीक्षा और लागू करने की सिफारिशें हैं, आम स्कूल पढ़ने की शुरुआत में शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारा हो जाएगा। और कोठारी में इसमें आपको देखना है ये रोजगार से जुड़ना होता है, उच्च शिक्षा विकास के लिए सहायता करना है। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमको इस समय याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और बाकी आपको रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं और बाकी जब रिवाइज कराएंगे तो डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और
बाकी ऐसे ही आपको ये सारा का सारा को पढ़ लेना है, ठीक है। ये जस्टिस कुमार न्याय समिति हो जाएगा, ये सुब्रमण्यम से संबंधित 16, ठीक है। नई शिक्षा नीति, ये टॉपिक इसके अंतर्गत आया, ठीक है। और इसको एक बार नजर में आप देख सकते हो यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति 2020 जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो भारतीय शिक्षा नीति है, ठीक है। ये भारतीय शिक्षा नीति जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की नई शिक्षा नीति में पहला बड़ा परिवर्तन है, ठीक है। अंशविज्ञ कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। और ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है, कि आपको याद रखना है ये पॉइंट जो है आपको 2020 से है, ठीक है। और ये सकल घरेलू उत्पाद 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। ये भी आपको इसमें है। और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, कि ये पॉइंट आपका है मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी कि मतलब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और पाँचवीं कक्षा की क्या कहते हैं, पाँचवीं कक्षा की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। और साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 के आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने के सुझाव दिया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ लेना है। बाकी इसको तो हमने अभी पढ़ाई लिया, ये सब, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिएगा, देखना चाहिए तो आप, ठीक है। ये 2022 सॉरी 10+2 प्रणाली जो शिक्षा होती है, तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा जिसमें 10वीं कक्षा के बाद 11वीं 12वीं की शिक्षा होती है, ठीक है। ये 10वीं कक्षा में पढ़ लिया, फिर जो है 2 लिखा हुआ तो मतलब 11वीं 12वीं की शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। इसमें अंतिम 2 साल माध्यमिक शिक्षा, ठीक है यहाँ पे। और इसको हमने आपको बता ही रखा है, अभी आपने देखा है, ये शिक्षा 3 से 8 साल के बच्चों की होती है, ठीक है। यानी कि 5 लिखा हुआ है, 3 से प्रारंभिक शिक्षा हो जाती है, ठीक है। और फिर 8 से 11 साल के बच्चों के लिए 3 साल, यानी कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ 3 तैयार करने के चरण, फिर 11 से 14 साल के बच्चों के लिए 3 साल का, फिर यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। ये 3 से 6 3 साल का माध्य चरण हो जाएगा। फिर 14 से 18 वाले बच्चों को 4 साल का उच्च चरण जो दिया गया है, ठीक है। माध्यमिक स्तर का उच्च चरण, ठीक है। तो इस पर आपको बताया था, वही चीज़ें सारी बार दोहराया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ये वही चीज़ें हैं सारी, यहाँ से आप एक नजर में देख सकते हैं चाहे तो, ये जो यहाँ पे इसको, ठीक है। वही चीज़ें हैं, आयु हो गए, अच्छा है, जो भी मैंने आपको पहले बता रखा है, वही चीज़ें सारी ये, ठीक है। आयु यानी कि बच्चों की आयु, और ये क्लासेस हो जाएंगी 2 तक, ठीक है। ये सभी हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। आप सभी अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और नोट्स के तौर पे आप इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सारी जो तीनों मतलब नोट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये सारे आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइम है ही नहीं, आपके टाइम है, मतलब आपका टाइम है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस उसको सही से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।